नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आप सभी का बरनवाल ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं भारत के प्रथम गृह मंत्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो आप ज़रूर इसके बारे में जानें और उनके जीवनी पर प्रकाश डालने वाला हूं। उससे पहले मैंने अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, महिंद्रा राजपक्षे जैसे तमाम व्यक्तियों का मैंने बायोग्राफी बनाया है वीडियो। तो मैं फिर से और आज नया सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बनाने जा रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इसको देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, समझेंगे, जानेंगे उनके बारे में विस्तार से, उनके जीवन के बारे में, उन्होंने कौन कौन से आंदोलनों में भाग लिया, उनका जन्म कब हुआ, उनके पिताजी का नाम क्या था, वो भारत के उप प्रधानमंत्री कब बने, उन्होंने प्रधानमंत्री उनको क्यों नहीं चुना गया, ऐसे तमाम तरह की जानकारियाँ मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बता दूं कि उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ और 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हुई। उनके जीवन के बारे में हम लोग जानते हैं। पटेल का जन्म नडियाल, गुजरात के टिलेवा पटेल पाटीदार जाति में हुआ था। वे झवेर भाई पटेल और लाडुबा देवी के चौथे संतान थे। सोमा भाई, नरसिंह भाई, विट्ठल भाई उनके अग्रज थे, मतलब उनके बड़े भाई थे। उनकी शिक्षा मुख्यतः स्वाध्याय से ही हुई। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। खेड़ा संग्रह मतलब एक तरह से देखा जाए तो उनका पहला इस आंदोलन में उनका योगदान था। स्वतंत्रता आंदोलन में पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष में हुआ। गुजरात की खेड़ा खंड डिवीजन उन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में था। किसानों ने अंग्रेज सरकार से भारी कर की छूट की मांग की। जब यह स्वीकार नहीं किया गया तो सरदार पटेल, गांधी जी, अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष करों में राहत दी गई। यह सरदार पटेल की पहली सफलता थी। ऐसे उन्होंने और भी बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया, लेकिन उनका मुख्य रूप से जो पहला उनका अपना आंदोलन में जो उनका जो योगदान था वो खेड़ा संघर्ष में था और महात्मा गांधी से वो काफ़ी प्रेरित थे। इसी के तहत उन्होंने राजनीतिक में उतरा और किसानों को और लोगों को उनका अधिकार के लिए लड़ाई किया। गांधी से मुलाकात बात नवंबर 1917 की है। यह वो वक्त था जब गुजरात के कई हिस्से अकाल से करा रहे थे। पटेल की गांधी से मुलाकात हुई। गांधी जी उनकी प्रशासकीय क्षमता से बेहद प्रभावित हुए। पटेल ने एक अस्थायी अस्पताल बनवाया। इन्फ्लुएंजा जैसी उस दौर की घातक बीमारी का इलाज इस अस्पताल में हुआ। फिर खेड़ा में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नो टैक्स मूवमेंट चलाया। बाराडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इसके साथ ही वे गुजरात प्रदेश कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी बने। कहा जाता है कि 1928 में बारडोली सत्याग्रह के वक्त वो वहाँ के किसानों ने उन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। महात्मा गांधी अगर कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप न करते तो सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री होते। जिस समय आज़ादी मिली पटेल 71 साल के थे, जब नेहरू सिर्फ 56 साल के थे। उस वक्त देश बेहद नाजुक दौर से गुजरा था। जिन्ना पाकिस्तान की जीत में रहे थे। बितरानी हुकूमत ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के आमंत्रित किया था। तो देखा जाए तो महात्मा गांधी जो है उनको उनके द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रथम अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जा सकता था उनके द्वारा, किंतु उन्होंने ना देखते हुए चाचा नेहरू को बनाया। कांग्रेस चाहती थी कि देश की कमान पटेल के हाथों में दी जाए क्योंकि वे जिन्नत से बेहतर मोलभाव कर सकते थे, लेकिन गांधी ने नेहरू को चुना था। राजेंद्र प्रसाद जैसे कुछ कांग्रेस नेताओं ने जरूर खुलकर कहा कि गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी का बलिदान कर दिया, लेकिन ज़्यादातर कांग्रेसी खामोश रहे। बापू ने देश की बागडोर सौंपने के लिए नेहरू को ही क्यों चुना? ऐसे बहुत सवाल हम सभी के जहन में कभी न कभी तो जरूर खड़े हुए होंगे, क्योंकि जिस तरह से नेहरू जी ने जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया, भारत को खंड कर दिया, इस तरह से एक गलत मैसेज आता है देशवासियों के लिए कि भारत को इस तरह से खंडित करना। फिर से कांग्रेस की सरकार में 1976 में बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को देना, इस तरह से देश का एक खंड करना, एक गलत मैसेज आता है। राष्ट्रभक्ति को तार करने की बात इसमें हो सकती है। तो उनको न बनाते हुए नेहरू जी को प्रधानमंत्री गांधी जी के द्वारा बनाया गया। और जैसे ही नेहरू जी बने तो उन्होंने जिन्ना को अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान
दे दिया। भारत की आज़ादी तो 15 अगस्त को हुई, किंतु 14 अगस्त को 1947 को पाकिस्तान अलग बना दिया गया। तो ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे, यानी गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री को ही गृह मंत्री का प्रभार दिया जाता है। तो देखिए उनकी तस्वीरें, ऐसे उनकी तो काफ़ी तस्वीरें हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो उनके नेतृत्व वाली तस्वीरें, जो उनकी लोकप्रियता की तस्वीरें हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका काफ़ी सारी उनकी योगदान लोग उनको याद करते हैं। देख सकते हैं ये महात्मा गांधी के साथ उन्होंने अपना जो है बातचीत किया। और एक समय थी जब सरदार वल्लभ भाई पटेल काफ़ी विरोध करते थे गांधी जी का, लेकिन अब वो धीरे धीरे उनके बारे में जाने, उनके विचारों को पढ़ा, उनको समझा, उनके साथ बात की, तो भी वो गांधी भक्त बन गए थे। उन्होंने काफ़ी विरोध भी महात्मा गांधी को किया, लेकिन जब वो उनके आंदोलन में साथ में रहे, उन्होंने देखा कि किस प्रकार वो देश के हित में काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी लगातार अपना आंदोलन दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, अपने जीवन को त्याग दे रहे हैं। देखिए कुछ और जानकारियाँ मैं बता दूं कि पटेलों को किस तरह से सम्मान दिया गया। अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र रखा गया। गुजरात के विद्यानगर में सरदार पटेल विश्वविद्यालय है। सन 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। वल्लभ झावेरी पटेल 31 अक्टूबर, उनका पूरा नाम मतलब देखा जाता है वल्लभ झावेर भाई पटेल था, और 31 अक्टूबर 1895 में उनकी जन्म हुई थी, और 15 दिसंबर 1950 में उनकी मृत्यु हुई। जो सरदार पटेल के नाम से प्रसिद्ध थे, एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वो एक भारतीय अधिवक्ता राजनेता थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद के लिए देश के संघर्ष की अग्रणी भूमिका निभाई। एक एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र में एकीकरण का मार्गदर्शन किया। भारत के अन्य जगहों पर उन्हें अक्सर हिंदू, उर्दू, फारसी में सरदार कहा जाता था, जिनका अर्थ है प्रमुख। उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण में 1947 में भारत के पाकिस्तान के युद्ध के दौरान गृहमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने गांधी, नेहरू, सुभाष, आर्थिक विदेश नीति जैसे तमाम काम किए। उन्होंने इंग्लिश में काफ़ी कुछ किताबें भी लिखी। सरदार पटेल का मैं फिर से बता दूं, सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1975 को गुजरात के नाडियाल में हुआ था। वे खेड़ा के कारमसद के रहने वाले झावेर भाई और लाडबा पटेल की चौथी संतान थे। 1897 में 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो 22 साल में की थी, सोच लीजिए काफ़ी उनकी स्थिति, मतलब एक तरह देखा जाए उसमें शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी। वल्लभ भाई की शादी झवेरबा से हुई। पटेल जब 33 साल के थे तब उनकी पत्नी का निधन हो गया। सरदार पटेल अन्याय नहीं सहन कर पाते थे। अन्याय की विरोध करने की शुरुआत उन्होंने स्कूली दिनों में ही कर ली थी। नाडियाद में उनके स्कूल अध्यापक पुस्तकों का व्यापार करते थे और छात्रों को बाध्य करते थे, जिसकी पुस्तकें बाहर से ना खरीद कर उन्हीं से खरीदे। वल्लभ भाई ने इसका विरोध किया था और छात्रों के अध्यापकों को पुस्तक न खरीदने के लिए प्रेरित किया। सरदार पटेल ने अपनी स्कूल शिक्षा पूरी करने की काफ़ी समय लगा दिया। 22 साल में उन्होंने मैट्रिक की एग्जाम दी थी, मैंने बताया। फिर उसके बाद महाविद्यालय में उन्होंने प्रवेश किया। इंग्लैंड में वकालत पढ़ने के बाद भी उनका रुख पैसा कमाने की तरफ नहीं था। सरदार पटेल 1913 में भारत लौटे। अहमदाबाद में अपनी वकालत शुरू की। जल्द वे लोकप्रिय हो गए। अपने मित्रों से कहने पर पटेल ने 1917 में अहमदाबाद के सैनिटेशन कमिश्नर का चुनाव लड़ा और उन्हें जीत हासिल हुई। सरदार पटेल गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह की सफलता से काफ़ी प्रभावित थे। 1918 में गुजरात के खेड़ा खंड में सूखा पड़ा। किसानों ने करों से राहत की मांग की और उनके साथ आंदोलन किया। इस आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। किसान संघर्ष और राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के अंतर संबंधों की व्याख्या बारडोली किसान संघर्ष के संदर्भ में करते हुए गांधी जी ने कहा कि इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज की करीबी पहुंचा रही है और हम सबको स्वराज की मंजिल तक पहुंचने में ये संघर्ष सीधे स्वराज के संघर्ष से कहीं ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकती है। तो देखा जाता है मतलब सरदार पटेल का स्वभाव इस तरह बदला कि वो हर महात्मा गांधी के हर आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने लोगों के हित में कार्य करना शुरू किया। महिलाओं को सहायता दिया, खासकर किसानों के अधिकारों के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ लड़ा। पाकिस्तान के युद्ध में भी वो गृह मंत्री रहे थे। पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुई थी भारत के, उसमें वो गृह मंत्री रहे थे। सरदार पटेल
सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते, जब वे प्रधानमंत्री की इच्छा, वे महात्मा गांधी की इच्छा का सम्मान करते हुए इस पद से पीछे हट गए। नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ प्रथम गृह मंत्री, सूचना रियासत मंत्री भी थे। सरदार पटेल के निधन के 41 वर्ष बाद 1991 में भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया। यह अवार्ड उनके पौत्र विपिन भाई पटेल ने स्वीकारा। सरदार पटेल के पास खुद का मकान भी नहीं था, वह अहमदाबाद में किराए पे एक मकान में रहते थे। पर इस समय 1950 में मुंबई में उनका निधन हो गया, तब उनके बैंक खाते में सिर्फ 260 रुपये मौजूद था। आज़ादी के पहले जूनागढ़ रियासत के नवाब ने 1947 में पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया, लेकिन भारत ने उनका फैसला स्वीकार करने से इनकार करते हुए उन्हें भारत में मिला दिया। भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ पहुंचे। उन्होंने भारतीय सेना को इस क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने के निर्देश दिए और साथ ही सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया। तो देख सकते हैं जूनागढ़ का रियासत जो था वो पाकिस्तान जाना मिलना चाहता था, लेकिन अपना उन्होंने व्यक्तित्व से और भारतीय सेना की मदद से भारत में उनको मिलाया और फिर उन्होंने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी करने का आदेश भारतीय सेना को दिया। तो वो 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ पहुंचे थे और वहाँ पे जो रियासत थी उसको भारत में मिलाया। मतलब एक दिन में उन्होंने अपना नेतृत्व का काम किया और भारतीय सेना की जो पंजाब रेजिमेंट थी वो एक दिन में ही जूनागढ़ को रियासत को भारत में मिला दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक नए स्मारक का शिलान्यास यहाँ किया गया। देख सकते हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, इसकी ऊंचाई 240 मीटर, जिसमें 58 मीटर का आधार है। मूर्ति की ऊंचाई 142 मीटर है, जो स्टेच्यू के ऑफ लिबर्टी की लगभग दोगुनी ऊंची है। 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती के मौके पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक नया स्मारक शिलान्यास किया। यहाँ लौह से निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल प्रतिमा लगाने का निश्चय किया गया। अंततः इस स्मारक का नाम एकता की मूर्ति स्टेच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया। प्रस्तावित प्रतिमा को एक छोटे से चट्टानी द्वीप साधु बेट पर स्थापित किया गया, जो केवड़िया के सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी के बीच स्थित है। स्टेच्यू इस प्रस्तावित प्रतिमा में एक छोटे चट्टानी द्वीप साधु बेट स्थापित किया गया। 2018 में तैयार इस प्रतिमा को प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रपति को समर्पित किया। यह प्रतिमा 5 वर्षों में लगभग 3000 करोड़ की लागत से तैयार की गई। इसके लिए भारत में जो बीजेपी जो पॉलिटिक्स संस्थान है, पॉलिटिशियन राजनीतिक जो पार्टी है, उन्होंने घर घर जाकर इसके लिए योगदान भी मांगा। लेखन कार्य में उनकी काफ़ी रुचि थी। यद्यपि अधिकांश प्रांतीय कांग्रेसी समितियां पटेल के पक्ष में थी, गांधी की इच्छा थी कि आदर करते हुए प्रधानमंत्री पद पर उनका, मतलब एक तो मैंने पहले ही बता दिया कि वो गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री उनको बनाया गया। मैं लेखन की बात करूं तो निरंतर संघर्षपूर्ण जीवन जीने के बाद सरदार पटेल को स्वतंत्र रूप से पुस्तक रचना का अवकाश नहीं मिला, परंतु उनके लिखे पत्रों, टिप्पणियों, उनके द्वारा लिखे गए व्याख्यानों के रूप में वृहद साहित्य उपलब्ध है, जिनका संकलन विविध रूपों में प्रकाशित होते रहे हैं। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो सरदार पटेल के वे पत्र हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दस्तावेज का महत्व रखते हैं। 1945 से 1950 में समाधि में इन पत्रों का प्रथम दुर्गादास के संपादन में अंग्रेजी में नवजीवन प्रकाशन मंदिर से 10 खंडों प्रकाशन हुआ था। इस वृहद संकलन में चुने गए इस पत्र व्यवहार के 20 शंकर के संपादन के 2 खंडों में प्रकाशित हुआ, जिसकी हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किया गया। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 रियासत थे। इनका क्षेत्रफल भारत का लगभग 40% था। सरदार पटेल के आज़ादी के ठीक पूर्व में ही विपिन मेनन के साथ मिलकर कई देशों के राज्यों को भारत में मिलाने का काम उन्होंने किया। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद स्टेट के राजाओं ने हार स्वीकार नहीं किया, किंतु सरदार पटेल ने अपने व्यक्तित्व से उनको अपने भारत में मिलाया और मात्र एक दिन में 8 से 10 घंटा कहा जाए तो उसमें भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी ने कर दिखाया था। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी सरदार वल्लभ पटेल की, अन्यथा भी वो एक अलग राज्य बनता। तो ये था सरदार पटेल का जीवन के बारे में जो मैंने आज उनके जीवन का प्रकाश डाला। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।